में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा बेल आइकॉन दबाएं और प्लीज 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 हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन की तरफ। तो फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं? द प्लांट्स एट फर्स्ट फॉर्म सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज। तो जब एक प्लांट खुद से खाना बनाता है तो उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि वो उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है एंड दैट फॉर्म इज नोन एज ग्लूकोज। फिर उसके बाद क्या होता है एंड लेटर दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ आप दोनों में डिफर कर सकते हैं कि वो पहले सिंपल सॉल्युबल था, नेक्स्ट में वो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं जिसका नाम है स्टार्च। ठीक है, जिसका नाम है स्टार्च। तो when the simple soluble glucose is known as your simple soluble carbohydrates is known as your glucose and the complex insoluble carbohydrates is known as the starch. So at first the plant forms the soluble carbohydrates and at second the plants form your complex insoluble carbohydrates. उसके बाद क्या होता है? Now the formation of starch is done. Now in the process of sunlight, in the presence of sunlight, that means कि sunlight होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। And chlorophyll. Now what is this sunlight and what is this chlorophyll? Sunlight आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें हमारे सनलाइट को रोशनी, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हर प्लांट के अंदर होता है। विद द हेल्प ऑफ वाटर, और उनको क्या सब चाहिए? वाटर चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड आफ्टर दिस दे फॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो मैंने क्या कहा कि एक सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स में फॉर्म हो जाते हैं एंड इन द प्रेजेंस क्या दो चीजें आना बहुत जरूरी है, दैट इज सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज मेकिंग द फूड बाय देम सेल्फ। सो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस। तो आपको कीवर्ड्स बहुत जरूरी है याद रखना कि the simple soluble carbohydrates glucose number 1, then it is converted to insoluble carbohydrate starch number 2, then in the presence of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide the process of photosynthesis is carried out. अब हम पढ़ेंगे कि हमारा फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या क्या चाहिए होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में और डीपली। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की बेसिक डेफिनेशन की तरफ। तो फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं? द प्लांट्स एट फर्स्ट फॉर्म सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज। तो जब एक प्लांट खुद से खाना बनाता है तो उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि वो उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है एंड दैट फॉर्म इज नोन एज ग्लूकोज। फिर उसके बाद क्या होता है एंड लेटर दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ आप दोनों में डिफर कर सकते हैं कि वो पहले सिंपल सॉल्युबल था, नेक्स्ट में वो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं जिसका नाम है स्टार्च। ठीक है, जिसका नाम है स्टार्च। तो when the simple soluble glucose is known as your simple soluble carbohydrates is known as your glucose and the complex insoluble carbohydrates is known as the starch. So at first the plant forms the soluble carbohydrates and at second the plants form your complex insoluble carbohydrates. उसके बाद क्या होता है? Now the formation of starch is done. Now in the process of sunlight, in the presence of sunlight, that means कि sunlight होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। And chlorophyll. Now what is this sunlight and what is this chlorophyll? Sunlight आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे सनलाइट को रोशनी, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हर प्लांट के अंदर होता है। विद द हेल्प ऑफ वाटर, और उनको क्या सब चाहिए? वाटर चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड आफ्टर दिस दे फॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो मैंने क्या कहा कि एक सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स में फॉर्म हो जाते हैं एंड इन द प्रेजेंस क्या दो चीजें आना बहुत जरूरी है, दैट इज सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज मेकिंग द फूड बाय देम सेल्फ। सो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस। तो आपको कीवर्ड्स बहुत जरूरी है याद रखना कि the simple soluble carbohydrates glucose number 1, then it is converted to insoluble carbohydrate starch
क्या चाहिए होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में और डीपली। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, लाइक व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So you can see that what the plants require for the following process, that is for the photosynthesis. Now the plant require four main things to carry the process of photosynthesis. Number one is your water, pani. ये पानी, from where do we get this water from? We get this water by soil. हमारा सॉइल से, हमारा मिट्टी से जो यहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग को वाटर वहां से मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकेंडली वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को कहाँ से मिलता है? नाउ वी ऑलरेडी नो कि इन एयर, हमारे हवा में देयर आर मेनी कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस है, उसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एयर में रहते हैं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको रिक्वायरमेंट होता है वो लोग एयर से ही ले लेते हैं। Now you have that chlorophyll. Chlorophyll is a green color pigment. I'm telling you again and again, is a green color pigment. और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट हम लोग आर्टिफिशियली या कहीं और से नहीं डालते, ये ऑलरेडी ग्रीन लीव्स में कंटेंट रहता है। प्लांट्स ग्रीन होते ही है क्लोरोफिल की वजह से, लीफ में ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, सो दे गेट द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ एंड the most important thing which they want is energy. Now where do we get this energy from? We get this energy from the sunlight. हमारे सन से जो रोशनी आते हैं और उसमें बहुत सारे एनर्जीज होते हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस को चाहिए होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दिया कि हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एनर्जी, ये चार चीज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस का बेसिक एंड द मेन रिएक्शंस की तरफ, जैसे कि CO2, H2O, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नाउ ये रिएक्शन का आप थोड़ा ध्यान से समझना। CO2, that is your carbon dioxide. This is the formula of carbon dioxide, CO2. Water का formula है H2O. So this carbon dioxide and this water in the presence of chlorophyll and sunlight. हमारा chlorophyll जो हमें लीफ से मिलता है और हमारा सनलाइट जो हमें सन से मिलता है, उनके प्रेजेंस में हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मुझे प्रोडक्ट्स में दे देता है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 is the formula of glucose and oxygen as a byproduct. फाइन, तो ये हमारा क्लोरोफिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन यही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ अकर होता है, लाइक प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट में हमारा फोटोसिंथेसिस अकर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अकरेंस की तरफ, दैट इज फोटोसिंथेसिस अकर कहाँ करता है। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में लीफ में अकर करता है। नाउ इन दैट लीफ यू हैव मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच हैज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। तो बेसिकली अकरेंस हमारा काम होता है, photosynthesis occur in the mesophyll cell. Now this is very most important question, MCQ question which comes in your job interviews and even your exams, Sarkari exams. तो photosynthesis occur in the mesophyll cells of the leaf. हम लोग ये पढ़ के चले जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, मगर हम डीपली नहीं पढ़ते कि लीफ के कौन से पार्ट में होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर करता है, इट occurs in the mesophyll cells of the leaf. This is the very easy answer कि it occurs in the leaf. Now in the leaf you have different kind of cells. In different kind of cell you have mesophyll cell which is the exact point of the photosynthesis. These cells contain numerous plastids. Why does it occur in the mesophyll cells? अब इसका occurrence वहाँ पे क्यों होता है, इसका रीजन है क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूमरस प्लास्टिड्स रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे के प्लास्टिड्स रहते हैं ना। व्हाट इज प्लास्टिड? ज्यादा कलर पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स जो रहते हैं उन्हें प्लास्टिड्स बोलते हैं। उसमें से एक प्लास्टिड है हमारा क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल हमें देता है। जैसे कि हमने अपने रिक्वायरमेंट से पढ़ा था कि हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो ये क्लोरोफिल आता कहाँ है? ये क्लोरोफिल प्लांट के मेसोफाइल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसके अंदर ये क्लोरोफिल रहता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स
contains the green pigments called the chlorophyll. अब आपको पता चला कि chlorophyll तो लोग बता रही है कि लीफ में रहता है. लीफ में कहाँ रहता है? In the mesophyte cells where you have numerous plastids. Out of that numerous plastid you have a chloroplast. In that chloroplast you have the green color pigment that is the chlorophyll. You have the green color pigment that is the chlorophyll. तो अब आपको क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली अगर कहाँ करता है. अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोमेटा की तरफ. ना व्हाट इज दिस स्टोमेटा? These are tiny openings found mainly on the lower surface of the leaves. These openings are surrounded by the pair of bean-shaped cell called guard cell. Stomata, that is tiny openings. ये tiny छोटा सा openings रहता है जो हमारे leaves के नीचे वाले surface में रहता है. That is lower surface of the leaves में ये पाया जाता है. These openings are surrounded. ये जो openings है stomata वो surround रहता है आपके bean shape, bean type का shape से वो surround रहता है guard cell, and that cell is known as the guard cell. मैं फिर से आपको repeat कर रही हूँ कि हमारा स्टोमेटा जो लीफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि लीफ हमारा वहां से रेस्पायर करता है. तो ये स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग्स है, छोटा ओपनिंग्स है जो हमारे लीफ के सरफेस में पाया जाता है. और वो स्टोमेटा वो गार्ड किया हुआ है सेल, बीन सेल से. दैट इज नोन एज बीन टाइप के सेल से जो बीन की तरह दिखते हैं. दैट इज नोन एज अ गार्ड सेल. तो ये डायग्राम आपको क्लियर कर देगा कि ये हमारा पूरा एक स्टोमेटा का डायग्राम है. So in this stomata you have this opening. This opening is known as the stoma, open stoma. ठीक है. Now you have this bean shape. ये अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपको bean shape की नजर आएंगे. This bean shape is known as the guard cell. Fine. You have the inner walls, you have the outer walls, and you have the nucleus which is present in the guard cell itself. तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और हमारा स्टोमेटा जो है वो क्या होता है. बाकी स्टोमेटा का इंपॉर्टेंस आगे बहुत है जो हमारे फोटोसिंथेसिस में है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके. ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर कि ये फोटोसिंथेसिस अकर कैसे होता है. फोटोसिंथेसिस को ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है अकर करने के लिए, मगर जब मिल जाने के बाद वो अकर कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है. तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर प्लांट में एक वैस्कुलर सिस्टम होता है. अब ये वैस्कुलर सिस्टम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हर प्लांट में होता है. अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग अलग टिश्यूज के हेल्प से होता है. तो उसमें दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ व्हाट इज द जाइलम? ये जाइलम टिश्यूज जो है वो हमारे प्लांट में वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं. ये वाटर और मिनरल्स हमें मिलता कहाँ है? ये वाटर और मिनरल्स हमें हमारे सॉइल से, दैट मींस रूट्स से मिलता है. और ये रूट्स फ्रॉम द रूट्स इट गोस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू व्हिच इज नोन एज द जाइलम टिश्यू. नाउ यू हैव द फ्लोएम टिश्यू. नाउ व्हाट इज फ्लोएम? ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज मेड इन द लीव्स. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं ना, दैट व्हाट इज दैट फूड कॉल्ड? दैट फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज. ना ये तो आपका एक प्लांट का पर्टिकुलर एरिया में अकर हो गया, फॉर्मेशन हो गया ग्लूकोज. हाउ इट विल ट्रांसफर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट? दैट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम टिश्यूज टू, दैट इज द टिश्यू व्हिच ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज मेड इन द लीव्स. जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म हुआ है लीव्स में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. फॉर्मेशन के बाद प्लांट के एक पार्ट को तो सिर्फ खाना चाहिए नहीं, वो तो सारे पार्ट को चाहिए. तो वो पार्ट में जो ट्रांसफर करते हैं दैट इज फ्लोएम. तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा वैस्कुलर सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, दैट इज योर जाइलम एंड योर फ्लोएम. Your xylem transport water and minerals and your phloem transport glucose. Now how this food has formed? Reaction के अंदर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सनलाइट जरूरी होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जो हमारा सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर था उसको तोड़ता है. Now this water H2O is broken into H plus and OH minus ion. That is your hydronium ions and your hydroxyl ion. ठीक है? हाइड्रोजन आयन एंड योर हाइड्रोक्सिल आयन व्हिच कंटेन्स O and H. नाउ ये जो आपका हाइड्रोजन आयन फॉर्म हुआ है दैट इज H+, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन दे देता है. नाउ यू हैव द OH पार्ट. OH पार्ट इज ब्रोकन टू फॉर्म ऑक्सीजन. ठीक है, ये आपको ऑक्सीजन बनके आपके
निकल जाता है। तो जैसे कि हमने ये चीज सबको पता है कि हमारा प्लांट्स ऑक्सीजन हमें देता है फॉर रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ दिस सनलाइट जब H2O के ऊपर पड़ता है, ये H2O ब्रेक हो जाता है H+ और OH- में, ये H चले जाता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, जो हमारा फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शंस में था। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज फॉर्मेशन दे देता है, और ये जो OH फॉर्मेशन होता है इसमें से ये O चला जाता है आपको ऑक्सीजन फॉर्मेशन में। तो अब आपको समझ में आया कि हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, और अकरेंस होने के बाद ये सारा फूड जो फॉर्म हुआ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हाउ दिस इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट? So you got it that the water and the mineral is transported to the xylem tissues, and the glucose, that is the food of the plant, which is made in the one part of the leaves, that is the mesophyte cells, that is transported to the different part of the cells with the help of phloem tissues. And this is the reaction how our photosynthesis occurs. अब हम पढ़ते हैं photosynthesis किसके कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, हाउ डज दिस फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए आगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स के ऊपर, मतलब वो सारे फैक्टर्स जो हमने पहले भी पढ़े थे। अब ये फैक्टर्स हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है लाइट, और तीसरा है सूटेबल टेम्परेचर। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड सूटेबल टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने पहले ही आपको बताया। नाउ हाउ डज दिस फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर हमारे पास हमें कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और सूटेबल टेम्परेचर सब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, सब एक स्टैंडर्ड अमाउंट में चाहिए। अगर मुझे वो स्टैंडर्ड अमाउंट में नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस हमारा प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताऊं, तो अगर मेरा रिएक्शन में एक स्टैंडर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट चाहिए तो ही वो प्रॉपर मुझे डिसोसिएट करके ग्लूकोज प्रॉपर्ली देगा, अदरवाइज वो नहीं दे पाएगा। सेकेंडली लाइट हमारा फोटोसिंथेसिस में बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। तो जितना लाइट होगा उतना स्पीड में फोटोसिंथेसिस होगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही स्पीड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। एंड सूटेबल टेम्परेचर, तो सूटेबल टेम्परेचर क्या है? एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 40 डिग्री सी। ये 40 डिग्री सी से अगर टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो डाउन हो जाता है, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना भी जरूरी है। ये सारे फैक्टर्स जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड सूटेबल टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर इंटरडिपेंडेंट है, ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें से किसी चीज से भी प्रॉपर कमी आ जाता है तो हमारा आगे का प्रोसीजर, फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। और ये सारा प्रोसीजर एक दूसरे को लिमिट करता है, मतलब दे एक्चुअली रिक्वायर्ड इन अ प्रॉपर लिमिट टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्रॉपर मैनर। नाउ एंड प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलता है? तो मेरा रिएक्टेंट्स क्या था रिएक्शन में? दैट इज योर carbon dioxide and your water. Now this carbon dioxide and water in the process of chlorophyll and sunlight give us the end product, that is your glucose and your oxygen. तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट और हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट और हमारा एंड प्रोडक्ट्स क्या मिल रहा है। हमारा जो रिएक्टेंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और हमारा एंड प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग को फूड के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, दैट इज योर ग्लूकोज एंड योर ऑक्सीजन। अब प्रॉपर्ली हमें इसको आपको प्रॉपर्ली ये चीज समझ आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली का रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ही बताने के लिए, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो गया आराम से, मगर उसका हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, और ये हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए काम आते हैं। तो फॉर सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का? फूड फॉर ऑल, दैट मींस वी हैव इफ द फोटोसिंथेसिस इज अकर्ड देन वी हैव द फूड फॉर ऑल। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो हमारा प्लांट्स जो है वो खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर वो खुद के लिए खाना नहीं बना पाएंगे तो वो हम लोग को खाना कैसे देंगे। तो ये इंटरडिपेंडेंट है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इफ वी आर वेज और नॉन वेज दैट डजंट मैटर, बट इफ वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड, okay, so if we directly don't consume it then we indirectly consume it, but we consume it. Every animals or every other plants have
ये food. So significance of photosynthesis provides a food for all. सारे हमारा फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये फूड हमारा फोटोसिंथेसिस से ही आता है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर होगा तो फूड फॉर्मेशन होगा और फूड फॉर्मेशन अगर होगा तो आगे आपका प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, प्लांट्स स्प्रेड होंगे एंड द पीपल द सेकंड यू कैन से द प्राइमरी सेक्शन विल कंज्यूम इट. नाउ यू हैव द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. How does this oxygen come from? It comes from the process of photosynthesis. We have already seen it, that the light breaks the oxygen into two parts, that is H plus and OH minus. That OH minus forms oxygen and it comes out with the help of the stomata and it gives us oxygen. So photosynthesis के ये दो बहुत ही important है, food for all and oxygen for respiration. ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. तो इसके साथ हम अपना आज का चैप्टर कंप्लीट करते हैं. तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें और वेट करें हमारा अपकमिंग वीडियोस के लिए. थैंक यू.